जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 29 जनवरी है आज। और आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर नजर दोहराएंगे उस पर। और जो भी फैक्ट मिलेगा हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उसको हम आपको जो है सिलसिलेवार से बता देंगे आपको, ठीक है। जैसे सबसे पहला अभी यहाँ पे आपको उलटफेर देखने को मिल रहा होगा बिहार सरकार में। यहाँ जो मुख्यमंत्री थे, सीएम मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, लेकिन बस पार्टी में चेंज फेर किया गया है। पहले जो थे ये आपके आरजेडी जिसके प्रमुख है, सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, ठीक है, उनके साथ जो है गठबंधन में थे। अब जो है चेंज हो गए हैं, अब बीजेपी के साथ चला गया है, एनडीए के साथ। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि 9वीं बार ये इंपॉर्टेंट बन के बीपीएससी एग्जाम के लिए बनेगा, बीपीएससी के लिए हो गया, या जो झारखंड जो बिहार के जो होते हैं जैसे बीएसएससी एग्जाम, उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। ये 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार जो सिन्हा है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, विजय कुमार और सम्राट चौधरी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जो अभी आपका इंटर लेवल वाला जो एग्जाम है ना बिहार में, और बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल, वहां पे महत्वपूर्ण बन जाएगा ये। इसके बाद आइए नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग, और नेक्स्ट मुद्दे पे आएंगे। हम लोग राजनीतिक न्यूज को कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए लाल सागर को लेकर आप क्या करोगे ना, जो मैप पढ़ोगे या ठीक है, ऑक्सफोर्ड का जो मैप एटलस होगा आपके पास, वहां पे लाल सागर का लोकेशन को देख लेना है। वहां पे लाल सागर, ठीक है, लाल सागर को देखना है कि इससे सटा कंट्री कौन कौन सा है, कौन कौन सा खाड़ी है, इसको देख लेना है। क्योंकि लाल सागर जो है ना करीब मुझे लगता है कि 15 से 20 बार न्यूज में आ चुका है, तो यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा इस पर क्वेश्चन। उसके बाद हुती विद्रोही भी याद रखिएगा, यमन का भी लोकेशन देख लीजिएगा मैप में, यमन का भी, क्योंकि यमन में जो हुती विद्रोही है ना बार बार न्यूज में आ रहा है, करीब 15 से 20 दिन से लगातार न्यूज में आ रहा है वो, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर यहाँ पे एक बात करेंगे क्रिजिल रेटिंग, बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्रिजिल रेटिंग के बारे में देख लीजिएगा कि क्रिजिल रेटिंग जो है वो क्या सरकारी संगठन है या प्राइवेट जो संगठन है, या किस तरह की कार्य करती है। क्रिजिल रेटिंग एक तरफ से रेटिंग करने वाली एजेंसी है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हुती विद्रोही जो यमन में है, काफी न्यूज में है, आप इसको ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे बिन्नी बंसल भी देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। बिन्नी बंसल जो है फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक थे, उन्होंने इस पद पर जो डायरेक्टर का जो पोस्ट है वहां से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने बोला है कि देखिए ये कंपनी है काफी मजबूती स्थिति में है, और इसकी जो नेतृत्व करता है वो भी जो है मजबूत स्थिति में है। तो और इन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो अपने जो शेयर जो है कुछ दिनों पहले बेच दिए थे, तो इन्होंने इस पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बन सकता है। फ्लिपकार्ट के जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है, जिस तरह फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है, मिंत्रा हो गया, सारे क्या ई कॉमर्स कंपनी है ये सब। तो उसके प्रमुख, उसके जो थे निदेशक पोस्ट से क्या थे, बिन्नी बंसल, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगला मुद्दे पे आएंगे और हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, हाँ ये देखिए। तो ये जो था, जो बिहार में अभी जो राजनीतिक जो उथल पुथल देखने को मिला है, यहाँ पे कुल मिलाकर यही बात किया गया है। अगर यहाँ पे बात करें गठबंधन का जो है ना, गठबंधन को यहाँ पे तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा जो है माहौल बताया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, बीपीएससी का मेंस क्वेश्चन जो बनता है, मेन का फ्रेम होगा क्वेश्चन, तो यहाँ से गठबंधन को लेकर काफी बनेगा। और गठबंधन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। गठबंधन का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जब पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, और सरकार बनाने को लेकर जब किसी पार्टी के साथ क्या होता है, गठजोड़ किया जाता है, या किसी पार्टी के सीटों के सहयोग से जब सरकार बनाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। क्लियर है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखिए अभी इसके पीछे कारण बताया गया है कि आपने जो है पार्टी क्यों बदला, तो इसके पीछे कारण ये दिया गया है कि देखिए काम जो कर रही है, जो जेडीयू जो पार्टी है, जेडीयू की जो प्रमुख है, जो काम कर रही है, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जा रहा है। जैसे कि केंद्र में बना हुआ इंडिया गठबंधन बना हुआ है, और यहाँ पे आपका जो बिहार सरकार है, वहां पे ये आरजेडी और कांग्रेस वाले इसका श्रेय लेके चले जा रहे हैं। तो ये जो उनको सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत उससे नाराज थे, और इन्होंने मन बना लिया था कि जो है पार्टी से हम जो है तोड़ देंगे नाता, ठीक है, और अपना जो है जो हमारे हित के लिए काम करेगा, हम उसके साथ जो गठबंधन बना के सरकार बनाएंगे। तो इसी एवज में उन्होंने जो है पार्टी का जो है, पार्टी को देखते हुए, अपना हित को देखते हुए, देश के हित को देखते हुए, राज्य के हित को देखते हुए, अपना पार्टी जो है बीजेपी के साथ ये लोग जो है कंबाइन कर लिए हैं। लेकिन हाँ, अगर आरजेडी जो जब कांग्रेस के साथ थी, माफ कीजिएगा, आरजेडी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन था, गठबंधन था, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिला था। एक तो जाति जनगणना, एक जो खाली पद पे जो तुरंत भर्ती करवाया गया,
तो इसको लेकर जो है जनता में जो काफी जो है उत्साह था, ठीक है, कि चलो सरकार अच्छे काम कर रही है। लेकिन इस तरह की अगर पार्टी चेंजेस हुआ है तो यहाँ पे जेडीयू के लिए एक और यहाँ पे चुनौती ये है कि उनको जो है अब जन कल्याणकारी जो फैसले हैं उस पर काम करना होगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर इसमें फैक्ट मुझे कुछ नजर नहीं आया। बस आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। गठबंधन क्या होता है, गठबंधन के क्या नफा है, क्या नुकसान है, ठीक है, और क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये काम पड़ेगा। और आपको पता ही है इंडिया जो गठबंधन है उसमें ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे से क्या किया गया है, इस्तीफा दे दिए हैं। मतलब इस्तीफा नहीं दिए, बोले कि हम खुद जो है स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे याद करने वाली बात है कि आरजेडी का जो संस्थापना हुआ था, आरजेडी और जेडीयू, याद रखिएगा 1997 में ये बना था आरजेडी आपका, और जेडीयू बना था 1999 में। क्लियर है? ये आपका बना था आप पार्टी, भी याद रखिएगा आप पार्टी जो बना था, आई होप ये बना था 2012 में, ठीक है, जब भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे जो अनशन हुए थे, तो उसी से जो है ये पार्टी बना था। डेट याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है डेट वाला लेके, तो मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करेंगे अगले मुद्दे पे, मैंने यहाँ पे नोट्स करके रखा है, कहाँ गया ये देखिए। हाँ, अभी न्यायपालिका जो अभी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, याद रखिए उनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है। ये इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। साथ ही इन्होंने जो है जो भी न्याय के क्षेत्र में जो पिछड़ चुके हैं, जो हाशिया पर है ना, उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए, न्याय से जुड़ने के लिए जो है यहाँ पे कवायद किया गया है। इनका इशारा जो है महिलाओं की तरफ का जो है कि महिलाओं का जो प्रेजेंटेशन है न्यायपालिका में, उसमें बढ़ोतरी हो, उसके लिए जो बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद अगले मुद्दे पे हम लोग आएंगे और अगला मुद्दा है हमारा यहाँ पे, ये देखिए देखने को मिलेगा यहाँ पे, अभी आपको देखने को मिलेगा प्रेमचंद्र शुक्ला साहित्य भूषण का सम्मान सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान है ये दिया गया है इनको राजेंद्र जोशी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम लोग बात करेंगे अपने मुद्दे पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देश विदेश का आते हैं यहाँ पे, देश दुनिया में। देखिए यहाँ पे जो जॉर्डन है, याद रखिएगा जॉर्डन जो जगह है, जॉर्डन पे क्या है, अमेरिका का क्या बना हुआ है, सैन्य अड्डा है यहाँ पे जॉर्डन में। तो जॉर्डन के साथ कौन कौन सा कंट्री जो है शेयर करता है, याद रखिएगा जॉर्डन, वो एग्जाम में पूछेगा। जॉर्डन के साथ जैसे इराक हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया फिलिस्तीन हो गया, फिलिस्तीनी हो गया, ठीक है, इजराइल, फिर जॉर्डन के साथ इजराइल भी टच करता है। सारे जो है आपको एड्रेस में देख लेना है इसको। फिर यहाँ पे क्या हो गया, सीरिया हो गया, सीरिया, ठीक है, और सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। तो ये जॉर्डन के कंट्री के साथ जो है आपका ये बाउंड्री शेयर होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है ईरान से जो है, माफ कीजिएगा, ड्रोन से हमला किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एक अमेरिकी जो है सिविलियन का मृत्यु हो गया है। तो वहां पे इसको लेकर न्यूज बन रहा है पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं जॉर्डन का लोकेशन देख लीजिएगा। और यहाँ और एक खास मुद्दा यहाँ पे ये है, देखिए ईरान जो है ना, ईरान को लेकर इस बार जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछ रहा है। इस बार बोलेगा कि सोमार्ग रॉकेट जो है किस देश से संबंधित है। सोमार्ग, याद रखिएगा सोमार्ग। ये सोमार्ग जो रॉकेट है ना, ये ना तो इंडिया का है ना तो अमेरिका का, किसी का है, ये ईरान का है। तो इंपॉर्टेंट बन गई ये। और ये जो है 2 चरण वाला जो रॉकेट है, कितना है, 2 चरण वाला। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेस्टर्न कंट्री जो है इस पर दबाव डालता है ईरान पे कि आप परमाणु संपन्न मत बनो, ठीक है, आप परमाणु के क्षेत्र पर काम मत करो। लेकिन ये ईरान कर रहा है क्योंकि उसको पता ही है कि हमको मजबूत स्थिति में आना है, नहीं तो लोग हमको जो है यहाँ पे जो है कंट्रोल करने लगेंगे। 2 चरण वाला और लिक्विड है ये, लिक्विड जो है फ्यूल वाला ये सोमार्ग हो गया। अब कौन कौन सा उपग्रह भेजा है ना ईरान, उसको भी याद रखिए क्योंकि बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा दे रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ नोट करके रखा हुआ है। मदहा बोलेगा कि मदहा जो है उपग्रह किस देश से संबंधित है। चाइना दे देगा, ईरान दे देगा, इराक दे देगा, फिलिस्तीन दे देगा, तो कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। तो मदहा जो है ईरान का ही है उपग्रह है। केहान 2 हो गया, ठीक है, और हफ्त वन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक आपको बुक को हम रिकमेंडेशन कर देते हैं जो कि वनडे एग्जाम के लिए जो है ना, आप स्पीडी का जो है आप जो है मैगजीन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे फैक्ट जो है ना कलेक्ट करके दिए होते हैं, और उसको अगर बार बार पढ़ोगे ना तो सारे जो है जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे ईरान का कौन कौन सा रॉकेट हो गया, ईरान में कौन कौन सा उपग्रह है, सारे कंटेंट जो यहाँ पर कलेक्ट मिलेंगे आपको। क्लियर है? तो हो गया वनडे एग्जाम के लिए। लेकिन जो बीपीएससी के लिए है उसके लिए कम से कम 2 मैगजीन से 3 मैगजीन लेके चलना होगा। मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है, कौन कौन सा मैगजीन लेके चलना उस पर मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है।
क्योंकि 30 सितंबर को एग्जाम होना है बीपीएससी का, और अभी क्या है 17 जो है मार्च को जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसका फॉर्म आ गया है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है उसको भर सकते हैं, अच्छे खासे सीट उसमें अवेलेबल है। देखिए तो ये रहा ये। और हम लोग बात करेंगे सेमनान प्रांत जो है ना, न्यूज में आ गया है, सेमनान प्रांत जो यूपीएससी में पूछेगा, सेमनान प्रांत ये कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए सेमनान प्रांत जो है ईरान में ही है, ठीक है, ईरान में है ये, और ऐसा ही करके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए फ्रांस में आपको जो जलवायु जो कार्यकर्ता है, ठीक है, जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने मोनालिसा जो पेंटिंग है ना उस पर जो है सूप फेंक दिया। सूप जमा वो चाइनीज फूड जो चिकन चौली जो खाते हैं ना, चिकन चाउमीन वगैरह, जो सूप जो होता है सूप, उसका जो फोटो पे ये जो फेंक दिया गया। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, वनडे एग्जाम के लिए बन जाएगा कि मोनालिसा जो है ना पेंटिंग, उसके जो किसने बनाया था, तो लियोनार्डो दा विंची, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट करके रख दिया है, ये बनेगा इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, तो स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, मैंने देखा मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, अगर आपको लगता है तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण फैक्ट को जो आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।